नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खी। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। होली को लेकर ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में ग्रामीण इलाकों में विशेष अभियान चलाकर कई शराब भट्टियों को किया गया नष्ट। शहर में निकाली गई भव्य श्री श्याम बाबा की निशान यात्रा, जगह जगह लोगों ने की फूलों की वर्षा। और नगर थाने में नगर डीएसपी ने होली को लेकर शांति समिति की बैठक की। तो ये थे आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। होली को लेकर ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में जहरीली शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कई भट्टियों को किया गया नष्ट। बिहार में शराबबंदी को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत मुजफ्फरपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देसी शराब की कई भट्टियां ध्वस्त की है। बिहार में होली के पहले शराबबंदी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत राज्य में बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इसका ताजा मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है। यहाँ रविवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देसी शराब की कई भट्टियां ध्वस्त की है। इसके साथ ही सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई है। यह मामला मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायत में ग्रामीण एसपी विद्यासागर द्वारा यह कार्रवाई की गई। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथौड़ी थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर देसी शराब बनाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और यह कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस को मौके पर शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण और कई सामान जब्त किए गए हैं। इस दौरान पुलिस ने मौके पर शराब बनाते हुए 4 व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। छापेमारी दल में औराई, कटरा, हथौड़ी और बोचहा थाना के थाना प्रभारी और कटरा के सर्किल इंस्पेक्टर भी शामिल रहे। साथ ही क्यूआरटी की टीम भी इस कार्रवाई में शामिल थी। वहीं एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद शराब कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया। वहीं पूरे मामले को लेकर छापेमारी के दौरान ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि होली से पूर्व अवैध शराब और शराब कारोबारी के खिलाफ आज कार्रवाई की गई है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, चाहे वह सड़क पर हो या फिर चौर में। शराब कारोबारी कहीं भी बक्से नहीं जाएंगे। अब तक क्या कार्रवाई में सामने आया सर? हाँ, ये हथौड़ी थाना अंतर्गत जो भी इसके लिए बदनाम जगह थे जहाँ की शराब का कारोबार होता था, वहाँ शराब बनाई जाती थी, महुआ शराब या स्पिरिट से शराब बनाई जाती थी। तो हथौड़ी थाना पे सुबह आकर के हमने चौकीदारों से एक एक सूचना ली और सूचना के आधार पर हम लोग सिमरी गांव में, डीहजीवर गांव में, उसके बाद बरदह गांव में, बरहद गांव में, और देखिए गांव में ही नहीं बल्कि सुदूर जो चंवर क्षेत्र है वहां तक जाकर के हम लोगों ने काफी मात्रा में स्पिरिट बरामद किया है और बनाया हुआ शराब, निर्मित शराब भी बरामद किया है। इसके अलावा 4 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है हम लोगों ने। और ये कार्रवाई होली के बाद भी चलती रहेगी। होली के समय कुछ ज्यादा ही हो रही है कार्रवाई, और इसमें हमारे चौकीदारों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं इन्हें पुरस्कृत भी करूंगा। इनके निशानदेही पर, इनके बताए हुए पर, इनकी सूचना पर ही हम लोग सारे लोग आए हुए हैं। साथ में हमारे महिला कांस्टेबल भी है जो देख रहे हैं, और महिला पुलिस पदाधिकारी भी है, हम लोग भी हैं। किसी के साथ कोई अनहित हम लोग नहीं कर रहे हैं, कानून सम्मत कार्य कर रहे हैं। जहां भी शराब मिल रहा है, कच्चा शराब, उसका हम लोग विनष्टीकरण यहीं पे कर दे रहे हैं, और बाकी निर्मित शराब और स्पिरिट को हम लोग ले जा रहे हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ हम लोग इसको प्रदर्श के रूप में न्यायालय में स्थापित करेंगे। मुजफ्फरपुर में धूमधाम से निकली खाटू श्याम बाबा की भव्य निशान यात्रा, जगह जगह फूलों की बारिश कर श्याम बाबा के भक्तों का स्वागत किया गया। मुजफ्फरपुर क्लब से रविवार को हजारों की संख्या में भक्तों ने अपने अपने ध्वजा निशान का पूजन कर विशाल निशान शोभा यात्रा में शामिल हुए। मुजफ्फरपुर क्लब से सुबह 8 बजे निकलकर कंपनी बाग, टावर चौक, सरियागंज, छाता बाजार, बाबा गरीबनाथ धाम, मक्खनसा चौक, सुनारपट्टी, पुरानी बाजार, प्रभात सिनेमा चौक, साहू रोड, छोटी कल्याणी, हरिसभा चौक, कल्याणी चौक, मोती झील,
नगर थाना, तिलक मैदान, नवयुवक समिति, सुतापट्टी बैंक रोड, सालासार, हनुमान मंदिर होते हुए श्री श्याम मंदिर पहुंची। रास्ते में लोगों ने ध्वजा निशान की आरती की। भजन गायक सोहन अग्रवाल और सुदर्शन अग्रवाल ने भजन काल रात न सपनों आयो बाबा हेलिया मारा, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी तो श्याम नाम रस पीले। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में अरदास लाया हूँ। भजन में उनका साथ संजय मारोदिया दे रहे थे। निशान यात्रा में श्याम भक्त हाथों में श्याम की ध्वजाएं लिए और महिलाएं लाल व केसरिया परिधान में श्याम भजन गाते भक्ति में चल रही थीं। भक्तों के खाटू श्याम नरेश के जयकारों ने शहर का माहौल श्याममय कर दिया। आस्था की तो कोई परिभाषा ही नहीं है। आस्था है तो हम हैं। आस्था ही के पीछे इतना जन सैलाब है। बहुत विश्वास है बाबा पे। बाबा मतलब माँ बता नहीं सकते हैं कि क्या अनुभव है। हर घड़ी बाबा खड़ा रहते हैं। कोई भी परेशानी हो बाबा गिरने नहीं देते हैं। हर किसी को सहारा देते हैं बाबा। हमेशा खड़ा रहते हैं बाबा। किसी को नीचा नहीं दिखने देते। कोई भी झुका है लेकिन बाबा नहीं झुकने देते हैं। बाबा के शरण में जो आ गया उसको कोई नहीं गिरा सकता है। जय श्याम बाबा की जय। निशान यात्रा को लेकर बहुत जो भक्ति भाव से दौड़ मेरा ये फर्स्ट टाइम है कि हम निशान यात्रा में शामिल हो रहे हैं। पिछले साल बस हम देखने आए थे, लेकिन हमको ये कल्चर इतना अच्छा लगा ये मारवाड़ी लोग का कि इसका निशान उठा रहे हैं। और फिर हम नहीं उठा रहे हैं, बहन को भी हम निशान उठा रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप लोग भी आओ। थैंक यू। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला मोहल्ले में लग्जरी कार से पहुंचे चोरों ने चंद मिनट में स्कॉर्पियो की चोरी कर ली। मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला मोहल्ले में वाहन चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार की देर रात राम सिंहासन यादव की स्कॉर्पियो BR05 PA0051 चोरी की हो गई। कार मालिक ने इस वारदात की सूचना थाने में दर्ज कराई है। राम सिंहासन यादव ने बताया कि चोर ने कार के सेंसर को निष्क्रिय कर दिया, जिससे अलार्म नहीं बज सका। पीड़ित का मानना है कि इस वारदात को किसी पेशेवर कार चोर ने अंजाम दिया है। चोरी की इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। इससे पहले मोहल्ले में बाइक चोरी की घटनाएं ज्यादा होती थी, लेकिन यह कार चोरी की बड़ी घटना है। इस वारदात ने शहरवासियों को सतर्क रहने का संदेश दिया है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड घटना में चोरी की स्कॉर्पियो के आगे अर्टिगा ले जाते चोर नजर आ रहे हैं। राम सिंहासन यादव ने बताया कि उनकी सास की तबीयत खराब थी, उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरा परिवार अस्पताल में था। इसी दौरान देर रात अर्टिगा से पहुंचे चोरों ने उनकी स्कॉर्पियो को चोरी कर ले गए। उन्होंने पुलिस को सीसीटीवी भी उपलब्ध करा कर दिया है। सीसीटीवी में स्कॉर्पियो चोर रामदयालु नगर ले जाते दिख रहे हैं, वहीं अर्टिगा सातपुरा की ओर जाते दिख रहा है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। काजी मोहम्मदपुर थाना प्रभारी ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही चोर को पकड़ लिया जाएगा। गश्ती इधर वगैरह आती है, सब कुछ है, लेकिन हमको लगता है कि रात्रि गश्ती बंद है, इसी कारण ऐसा हालात हुआ है। और पहली बार स्कॉर्पियो चोरी उसी स्थान से हुआ है। इससे पहले भी 4 दिन पहले एक नंदू बाबू के मार्केट से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई है। और ठीक 4 दिन के बाद आज बेचारा कुटुंब थे, वो मिलने आए हैं, उसका गाड़ी सुबह में लोग गायब करके निकल गया है। स्थिति बहुत खराब है इस वार्ड की। हम चाहते हैं प्रशासन से कि रात्रि गश्ती पर विशेष फोकस दिया जाए, क्योंकि होली का त्यौहार का महीना है। इस त्यौहार में चोर उचक्के भी अपने हाथ सेकने के लिए निकलते हैं। इसलिए प्रशासन से यही अनुरोध है कि गली कस्बा इस सब में विशेष करके ध्यान दें। उनका 112 मोबाइल मोटरसाइकिल भी टीम है, उनसे भी आग्रह है कि गश्ती पर विशेष ध्यान दें। अनावश्यक वस्तु को रोक देते हैं, जो नाजायज है उसको नहीं रोक पाते, वो चोर उचक्का उसी में अपना हाथ साफ करके निकल जाते हैं। क्या नाम हुआ? राकेश पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता। कहाँ से कैसे चोरी हुआ? सर, हमारे बहनोई की गाड़ी थी, ये प्रसाद में गए थे हमारी माँ को देखने। वहाँ से 10 बजे रात को वहाँ चले, यहाँ मोटा मोटी वही 10:15 में यहाँ पहुँच के गाड़ी लगा दी अपना घर पर, मेरे आमगोला निवास पर। आराम ही लोग करके खाना वाना खा कर आराम किए। और सुबह में जब निकलना था इन लोग को, तो उनके चालक जब बाहर निकले तो देखे कि गाड़ी नहीं। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को हम लोग आवेदन वहाँ दिए हैं थाना में। और बाकी हम लोग इधर उधर फुटेज सीसीटीवी वगैरह भी दिख रहे हैं? जी देखे अगल बगल का। तो एक गाड़ी आई है रात को 2 बजे 2-2:30 बजे के करीब में
2:32 में गाड़ी, एक छोटा गाड़ी आया अल्टो गाड़ी, उसमें से 2-3 आदमी उतरे हैं और स्कॉर्पियो जो लगी हुई थी उस गाड़ी को मतलब अपना कुछ जो भी होता है GPS वगैरह सब हटाकर गाड़ी को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दीपक कुमार। घटना घटा? ठीक है, हम लोग कल प्रसाद में आए थे, रात 7:30 में वहाँ पर गए थे। हाँ, वहाँ पर हो गया 8:30 हो गया, तो हम लोग सोचे कि यहीं पर आज रुक जा रहे हैं। आमगोला आकर वहाँ पर रुक गए हम लोग। इनके ससुराल, हमारे मालिक के ससुराल आमगोला में पड़ते हैं। हाँ, वहाँ पर रुके, रात में खाना पीना खाया और सो गए। सोने के बाद में सुबह में हम लोग हो गया कि निकल जा रहे हैं, वहाँ पर गाड़ी के पास आया था, गाड़ी नहीं था वहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राम सिंहासन यादव है। प्रशांत किशोर का तेजस्वी और नीतीश पर जोरदार हमला, कहा राजद के जंगल राज में अपराधियों का तो नीतीश के जंगल राज में अफसरशाही हावी। रविवार को मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बड़ी बात कहते हुए कहा कि उनकी नैतिकता खत्म हो गई है। उन्होंने जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मदद की थी वह नेता के रूप में स्वाभिमानी थे। यह वही नीतीश कुमार थे जिन्होंने बंगाल में रेल दुर्घटना के बाद नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद के दिनों में नीतीश कुमार बदले और कोरोना आपदा में हजारों लोगों की मौत के बाद भी कुर्सी से चिपके रहे थे। वहीं राघोपुर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने पार्टी द्वारा निर्देशित किए जाने पर राघोपुर से चुनाव लड़ने का दम भरा था। भले ही उनकी जमानत ही क्यों न जब्त हो जाए, वह राघोपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने पलटकर जवाब देते हुए कहा कि बिहार ही एक ऐसा राज्य नहीं है जहां जाति पाति होती है, जात के आधार पर मतदान किए जाते हैं। देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव में जातिवाद हावी होता है। उन्होंने आंध्र और महाराष्ट्र का भी उदाहरण दिया। साथ ही कहा कि मुसलमान अगर लालू प्रसाद को मतदान करता है तो यह जातीय आधार नहीं माना जा सकता है। उसी प्रकार जहां कहीं भी कोई प्रत्याशी खड़ा होता है उसके पीछे सिर्फ उसकी जाति नहीं बल्कि समाज खड़ा होता है। समाज की जैसी मानसिकता होगी राजनीतिक आधार भी वैसा ही बनेगा। कहने का मतलब है कि समाज में अगर भ्रष्टाचार होगा तो राजनीति में भी भ्रष्टाचार होगा। तेजस्वी यादव के माई बहन योजना को लेकर प्रशांत किशोर ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि यह दावे झूठे हैं, क्योंकि बिहार सरकार की योजना मत में ही 1.5 लाख करोड़ का बजट है, जबकि वह सामाजिक पेंशन योजना में अगर प्रति व्यक्ति 2,500 देते हैं तो 1.5 लाख का बजट लेंगे। कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव सरासर झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बहला रहे हैं। जिस नीतीश कुमार और जदयू की मैंने मदद की थी और 2024-25 के नीतीश कुमार, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, प्रशासन के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी छवि थी कि बिहार में सुशासन आया है, कम से कम कुछ सुधार होता दिखा था। नीतीश जी की छवि ये थी कि अच्छी सरकार चल रही है जिसमें भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश लगा है, कुछ विकास शुरू हुआ है, और हमको बिहार की राजनीति से कोई बहुत लेना देना नहीं था। हम लोग तो यही चाहते हैं कि बिहार में तरक्की हो। नीतीश जी उस समय उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। नीतीश जी चुनाव नहीं हारे थे। नीतीश जी के दल को लोकसभा में झटका लगा था। नीतीश जी की पार्टी सिर्फ 2 लोकसभा जीती थी। उन्होंने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। नीतीश बाबू नवंबर 2014 में हमसे मिलने दिल्ली आए। उनको किसी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का जो अभियान चला है ये करने वाला लड़का बिहार का है। जब नीतीश बाबू हमसे मिले तो मैंने उनसे यही आग्रह किया, एक तरह से सवाल भी किया कि आप बिहार के मुख्यमंत्री थे, जनता ने तो लोकसभा में जदयू को हराया है, आप मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ दिए? उनका ये जवाब था कि हमने इतना काम किया, इसके बावजूद जनता ने वोट नहीं दिया तो मेरा पद पे रहना नहीं बनता है। मेरा सुझाव ये था कि आप वापस मुख्यमंत्री पद पर रहिए और चुनाव लड़ने की जो बात है उसमें जो मदद हो सकती है वो हम लोग करेंगे। मेरे सुझाव पर नीतीश जी अपने ही बनाए हुए मुख्यमंत्री मांझी जी को उन्होंने हटाया भी, वापस मुख्यमंत्री भी बने। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर देख लीजिएगा। बिहार की जनता से उन्होंने माफी भी मांगी, क्योंकि लोकतंत्र में आपको यह अधिकार नहीं है कि आपको मुख्यमंत्री जनता ने बनाया, आप हटा के किसी दूसरे को बना दीजिए। लोकतंत्र में आपका अधिकार नहीं है।
तो इस बात के लिए नीतीश कुमार ने माफी भी मांगी, वापस मुख्यमंत्री बने। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो मैंने उनकी मदद की, और उस मदद की वजह से या कुछ उसमें मेरा भी योगदान रहा होगा, वो लोग जीत कर भी आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो नीतीश कुमार की सरकार है उसको करीब करीब लोग लालू जी के जंगल राज से भी बदतर मान रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि लालू जी के टाइम में अपराधियों का जंगल राज था, अब आज जो नीतीश कुमार है ये अधिकारियों का जंगल राज है। विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा द्वारा ब्राह्मण टोली में चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया। अब जात पात व समाज से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। युवा क्रांति लाने के लिए मैं मुजफ्फरपुर विधानसभा से आने के लिए तैयार हूँ। रविवार की शाम ब्राह्मण टोली स्थित संगत स्कूल के प्रांगण में चाय पर चर्चा के दौरान डॉक्टर गौरव वर्मा ने उक्त बातें कही। डॉक्टर गौरव वर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर जनता मौका देगी तो मुजफ्फरपुर की मुख्य समस्या सड़क नाला की समस्या प्राथमिकता रहेगी। साथ ही स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों को काफी परेशानी हो रही है, इस समस्या को दूर करना प्राथमिकता रहेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधान पुजारी विनय पाठक शामिल हुए और उन्होंने डॉक्टर गौरव वर्मा को माला पहनाकर विजयी भव कहकर आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में सजल श्रीवास्तव, ऋषि शाही, राहुल भट्ट, गौतम, मनीष ओझा सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। 21 के लोग आए और उन्होंने काफी अच्छा भाजपा दिखाई। इसमें बहुत अच्छा लगा, उन लोगों का प्यार और स्नेह पाकर बहुत वशीभूत हूँ। लोगों से क्या लोगों से अपील की है कि अपना अगले आगामी विधानसभा चुनाव में एक भयमुक्त वातावरण रहने के बीच और अच्छे से वोट करने की अपील की है। और मैंने अपनी दावेदारी भी पेश किया, लोगों के बीच अपने विचार भी व्यक्त किए हैं और बताया कि मेरे क्या विजन है। सबको मैंने शेयर भी किया, क्या यहाँ के प्रॉब्लम्स है, उनका क्या सोल्यूशन है, क्या कुछ किया जा सकता है, उस पर भी चर्चा की गई है। लोगों के साथ काफी अच्छा लग रहा है। मैं लोगों का उत्साह देख के मैंने सबको यही बोला है, मैं मुजफ्फरपुर की तरफ से आ रहा हूँ, किसी पार्टी का कुछ ऐसा वो नहीं है, ना ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ। तो बड़ा उत्साह देख के मैं उत्साहित और उन्हीं का प्यार देख के मैं अपने आप को लॉन्च कर रहा हूँ। मुजफ्फरपुर की महिलाओं के लिए सिल्क साड़ी के एक्सक्लूसिव शोरूम गौरिका का हुआ भव्य उद्घाटन। कलमबाग रोड में गौरिका कलेक्शन के भव्य उद्घाटन के साथ पारंपरिक और आधुनिक सिल्क साड़ियों का अनूठा संगम रविवार को कलमबाग रोड मुजफ्फरपुर में रिलायंस पेट्रोल पंप के नजदीक सिल्क साड़ियों के प्राचीन वैभव और आधुनिक डिजाइनों का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मुजफ्फरपुर में गौरिका कलेक्शन का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। इस समारोह में शहर के गणमान्य व्यक्तियों, फैशन प्रेमियों और ग्राहकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर पर शोरूम के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक कृतिका ने बताया कि देश भर के प्रसिद्ध हथकरघा बुनकरों द्वारा निर्मित पारंपरिक बनारसी, कांजीवरम, तसर, जॉर्जेट, शिफॉन, कोड़ा एवं अन्य रेशमी साड़ियों का विशाल संग्रह उपलब्ध है। इसके साथ ही आधुनिक डिजाइनों में कढ़ाई और हाथ से बुनी हुई विशेष परिधान भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर शोरूम के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक कृतिका एवं गौरव ने कहा कि हमारा उद्देश्य न केवल भारतीय पारंपरिक वस्त्रों को बढ़ावा देना है, बल्कि ग्राहकों को शुद्ध सिल्क और उत्कृष्ट डिजाइनों के साथ एक अनोखा अनुभव प्रदान करना भी है। यहाँ उपलब्ध सभी साड़ियाँ भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय से प्रमाणित हैं। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों एवं शहरवासियों ने जिले में इस प्रकार के प्रीमियम साड़ी कलेक्शन स्टोर खोले जाने पर खुशी जाहिर करते हुए गौरिका कलेक्शन के शानदार संग्रह की सराहना की और इसे क्षेत्र के परिधान व्यापार में एक नया आयाम बताया। देखिए हमारे परिवार का इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरा ये बचपन से एक ड्रीम था कि मैं खुद का डिजाइन किया हुआ कपड़ा पहनूं और मैं शुरू से डिजाइनिंग में मेरा बहुत विशेष रुचि रहा था, लेकिन मेरी पढ़ाई की वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया। मैंने अपनी इंजीनियरिंग मास्टर किया, फिर उसके बाद मेरे को डिजाइन में बहुत इंटरेस्ट पहले से था और जगने लगा। शादी के बाद सब लोगों ने इतना प्रोत्साहित किया मेरे पहनावे को, मेरे ढंग को, फिर सभी लोगों ने सपोर्ट किया और बोला कि तुम इसको आगे ले जाओ। तब मैंने कुछ डिसाइड किया कि मुझे कुछ अपना करना चाहिए। फिर मैंने अपनी खुद की डिज़ाइन की है। मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है बनारस में, जो कि मैं सारी डिज़ाइनिंग वहीं करवाती हूँ, वहाँ से यहाँ पे लेकर आती हूँ। और जो सामान हम देंगे वो इस प्राइस में इस शहर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी होली भी है और ईद भी है, होली भी है। पर्व को देखते हुए कुछ ऑफर है क्या? हाँ, पर्व को देखते हुए ओपनिंग हमने 10% डिस्काउंट दे रहे हैं अभी, और फागुनी कलेक्शन लॉन्च किए हैं होली को लेकर के। तो आइए एक बार सेवा का मौका दीजिए। और एक विशेष बात है
हमारी सारी सिल्की साड़ियाँ और खद्दी कतान जो भी हैंडमेड साड़ियाँ हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से सारी साड़ियाँ सर्टिफाइड है हमारी। क्या नाम हुआ मैम? कृतिका। गौरी का कलेक्शन मुजफ्फरपुर का एक ऐसा प्रीमियम साड़ी शोरूम का कलेक्शन है जो मैं अपने 36 साल से मैं मुजफ्फरपुर में हूँ और 36 साल में मैंने ऐसा शॉप कहीं नहीं देखा। बहुत सारे शॉप पर जो है सो जाने का मौका मिला और इस तरीके का प्रीमियम कलेक्शन कांजीवरम से लेकर के और बनारसी तक का हमने नहीं देखा। यहाँ के सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं वो इंजीनियर हैं और फैशन डिजाइनिंग की हुई जो है सो है और इन लोगों का आहार व्यवहार से मैं इतना प्रभावित हुआ जो अभी मैं एक खरीदा हूँ और 2-3 और खरीदने वाला हूँ। क्या आपने खरीदारी की है? हमने एक साड़ी खरीदा है, ये हमारी मैडम है। ये क्या कहेंगी मैडम, किस तरह का साड़ी आपने? बहुत अच्छा साड़ी है। कैसा लगा? सरैयागंज मोती सिंह सब जगह गए थे लेकिन ऐसा कलेक्शन हमको कहीं नहीं मिला है। बहुत अच्छा कलेक्शन है। आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट। रेट की बात करें तो रेट किस तरह का है? रेट सबसे अच्छा है यहाँ। सबसे अच्छा। उसमें भी 10% डिस्काउंट है। अच्छा। मैं बोला कि जैसा आपका साड़ी है इसमें डिस्काउंट की आवश्यकता नहीं है, आप 10% ली, लेकिन ये लोग कह के आज सर ओपनिंग है, आज तो लेना होगा। हम दे रहे हैं तो हम क्या करें, लेकिन ये आपका क्वालिटी ऐसा है कि इसमें डिस्काउंट लेने की आवश्यकता नहीं। यही साड़ी मैं अगर दूसरे शॉप में खरीदता तो ये 30,000 35,000 में देता, जो मुझे 12-13। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। जल संसाधन मंत्री के विवादित बयान को लेकर अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों ने पुतला दहन कर जताया विरोध। लंगट सिंह महाविद्यालय परिसर में अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों ने जल संसाधन मंत्री के बयान को लेकर अपना प्रतिरोध जताते हुए पुतला दहन किया। इस पुतला दहन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर ललितेश नारायण प्रसाद ने कहा कि जल संसाधन मंत्री का बयान शर्मनाक है। सरकार ने हम लोगों को 2008 में अस्थायी शिक्षक की नियुक्ति कर दी थी और अनुदान भी मिल रहा था, लेकिन 2016 में हम लोगों का अनुदान बंद कर दिया गया और हम शिक्षक बदहाली के कगार पर हैं। हमारे विधायक और विधान पार्षद अपने अपने सदन में हमारी मांगों को पुरजोर तरीके से रखते हैं, लेकिन सरकार हमारी सुनवाई करने को तैयार नहीं। इसी के विरोध में स्वरूप हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है। लोग ये निर्णय ले लिए हैं कि इस बार वर्तमान सरकार को हटा देंगे, अगर उसे रहना है तो वेतनमान लागू करना ही होगा। उपाध्यक्ष रणविजय कुमार सिंह, बीपीएस कॉलेज, देसरी, वैशाली। सिकंदरपुर स्थित एक निजी बैंकेट हॉल में सूरी वैश्य समाज द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आज सूरी समाज उत्थान मंच के द्वारा खराघाट रोड स्थित रत्ना बैंकेट परिसर में होली मिलन समारोह का वृहद आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद शामिल हुए। उक्त समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, सीतामढ़ी के विधान पार्षद रेखा कुमारी, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, खजौली विधायक अरुण शंकर, मुजफ्फरपुर महापौर निर्मला साहू व उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा भी शामिल हुई। मुख्य अतिथि मोहम्मद राजभूषण चौधरी निषाद जी द्वारा कार्यक्रम संयोजक चितरंजन महतो जी को बधाई देते हुए कहा कि आज के दौर में इस तरह का आयोजन अति आवश्यक है, जिसमें सामाजिक सौहार्द का विस्तृत रूप देखने को मिलता है। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने वैश्य समाज पर जोर देते हुए कहा कि यह समाज वसुदेव कुटुंबकम का प्रतीक है, जिसमें बड़े एवं छोटे का भेदभाव छोड़कर सभी एक रंग में रंग जाते हैं। मौके पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री समीर महासेठ, पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ, पूर्व विधान पार्षद वैद्यनाथ प्रसाद, पूर्व विधायक लालगंज केदार प्रसाद, भाजपा पूर्वी जिलाध्यक्ष विवेक कुमार, पूर्व प्रत्याशी गोपी किशन, पूर्व प्रत्याशी विनोद पंजियार जी, वार्ड पार्षद 19 पूनम देवी जी उपस्थित। होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम लोग वैश्य परिवार, सूरी परिवार का आज होली मिलन समारोह हर साल की भांति इस साल भी किया गया है। हम लोग के जो गार्जियन हैं, हम लोग के जो इस होली मिलन समारोह के मुख्य अध्यक्ष जो हैं विष्णु अंकल है, संरक्षक है हमारे वीरेंद्र अंकल हैं, सबके गार्जियन लोग का आशीर्वाद से आज हम लोग होली मिलन समारोह पूरे वैश्य एक होकर के आज हम लोग होली मिलन समारोह का ये जो त्योहार है एकजुट का परिचय दे रहे हैं। आप सभी शहरवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई। होली मिलन का आयोजन किया गया है
इसमें पूरे बैच को एकजुट करने के लिए हम लोग ये होली मिलन किए हैं। इसलिए हम लोग का होली मिलन आज 9 मार्च रविवार को स्थानीय रत्ना बैंक्वेट हॉल में सारे बैच परिवारों का ये होली मिलन है। खास करके सूरी परिवार जो हम लोग हैं इसका आयोजन करता है। सूरी परिवार ने ही मिलकर बैच परिवार का आयोजन किया है और सब लोग को बुलाया गया है। मुख्य रूप से हमारे राजभूषण केंद्रीय मंत्री जी हैं, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी हैं, मेयर हमारी निर्मला साहू जी हैं, उनके द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया है। इसके बाद जो है हमारे स्थानीय उप मेयर मोनालिसा जी आ रही है, केदार गुप्ता जी बिहार सरकार के मंत्री आ रहे हैं और बहुत सारे अतिथि गण आ रहे हैं। हजारों की संख्या में हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और होली मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किए हुए हैं। लोग खा पी के होली करेगा और वृंदावन की झांकी का भी आयोजन किया गया है, उसका लोग बैठ के आनंद ले रहे हैं। इसमें हमारे पूरे सूरी परिवार हमारे तरफ से वीरेंद्र कुमार। होली को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। होली को लेकर नगर थाने में रविवार को शांति समिति की बैठक टाउन डीएसपी सीमा देवी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में नगर थाना प्रभारी के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य जनों की मौजूदगी में हुई। बैठक में शांतिपूर्ण ढंग से होली के त्यौहार मनाने पर विचार विमर्श किया गया। क्षेत्र के पौराणिक भाईचारा और मेल मिलाप को हर हाल में कायम रखने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। टाउन डीएसपी सीमा देवी ने कहा कि आम आवाज से अपील करते हुए कहा कि रंगों एवं भाईचारों का त्यौहार होली को आपसी मेलजोल और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनावे। होलिका दहन और होली के दिन हुड़दंग ना करे, जबरन किसी पर रंग ना फेंके, किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दे और अफवाह फैलाने वाले को चिन्हित कर प्रशासन को सूचित करे। अश्लील गानों और डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। आज टाउन थाना में हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की है, जिसमें सिकंदरपुर और टाउन थाना क्षेत्र के जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको चिन्हित किया गया है। उन पे हम फोर्स डिप्यूट करेंगे और जॉइंट आदेश में फोकस रहेगा और जितने भी संवेदनशील हैं या जो होलिका दहन के दिन जो सेंसिटिव क्षेत्र रहेंगे उन पे हम विशेष फोकस रखेंगे। शुक्रवार को होली और शुक्रवार को जुमे कोई इशू नहीं है, बहुत प्रेम भाव से दोनों ही काम किए जाएंगे। होली में चोरी की संभावना बढ़ जाती है, उसके लिए हम गश्ती बढ़ा रहे हैं। अपनी जो भी ताला जिस घरों पे लगे हैं उन पे विशेष तौर से उनको चिन्हित किया जाएगा पहले। और लोगों से भी अपील है कि अगर वो घर छोड़ के जा रहे हैं, अगर बंद करके गांव में जाना है तो कम से कम जो किराएदार हैं वो अपने मकान मालिक को ज़रूर सूचित करके जाएं। और अगर लग रहा है कि लंबे टाइम बाहर रह रहे हैं, 5 दिन 10 दिन अगर बाहर रह रहे हैं, तो स्थानीय थाने को ज़रूर उस बात की सूचना दे दें। सोशल मीडिया पे मुख्यालय का आदेश है कि अश्लील गाने नहीं बजेंगे या इस तरह की कोई घटना पाई गई तो उस पर FIR की जाएगी। और सोशल मीडिया के थ्रू हम देखेंगे कि कोई पोस्ट ऐसी ना आए जिससे धार्मिक भावनाओं को या सद्भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो उस पर हम नजर रखेंगे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं
और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। पूर्व मेयर सैयद माजिद हुसैन के द्वारा दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। चंदवारा मोहल्ले के बांकी शाह चौक स्थित एक विवाह भवन में उप मेयर सैयद माजिद हुसैन ने आपसी भाईचारे के लिए रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन कराया, जिसमें तमाम लोगों ने सैकड़ों की तादाद में रोजा इफ्तार पार्टी में शिरकत की। रविवार को पूर्व मेयर सैयद माजिद हुसैन के द्वारा आयोजित इफ्तार में काफी तादाद में मुसलमानों ने एक साथ बैठकर रोजा इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। पवित्र रमजान माह के अवसर पर पूर्व मेयर के द्वारा रोजा इफ्तारी पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने शिरकत कर सांप्रदायिक सौहार्द एवं आपसी भाईचारे का संदेश दिया। सैयद माजिद हुसैन ने इफ्तार पार्टी में आए सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश में आपसी भाईचारा को बनाए रखने के उद्देश्य से उन्होंने सभी धर्मों के लोगों के साथ आज इफ्तार किया है। भाईचारा को कायम रखने के लिए आप लोगों ने देखा कि सभी कम्युनिटी के लोग यहाँ हैं। जो अभी देश में लोगों को अलग करने का और तोड़ने का काम चल रहा है, उसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने इस तरह की पहल सब आदमी को करनी चाहिए कि आपसी भाईचारा बचा रहे और हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहे। धर्म और पार्टी से उठ के लोग यहाँ पे पहुंचे बड़े पैमाने पर। जी, देश की असलियत यही है, मगर कुछ न्यूज चैनल जो हैं वो आग लगाने के चक्कर में रहते हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? जहां भी इस तरह के प्रोग्राम होंगे वहां गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हर जगह दिखेगा और हर जगह है, हिंदुस्तान की मिट्टी में है, ये खत्म होने वाला नहीं है। कुछ लोगों के कहने से ये खत्म नहीं होगा। कुछ लोगों का कहना है कार पार्टी देकर के चुनावी संदेश दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, अभी तो बहुत जमाना है, चुनाव में तो अभी बहुत जमाना है। चुनावी सरगर्मी चढ़ गई हुई है। अभी कहाँ चुनावी सरगर्मी है, अभी कहाँ बताइए। लोग
प्रत्याशी तो ताल ठोक रहे वो ताल ठोकते हैं लोग अपना, उससे इसको कोई मतलब नहीं। चुनाव से इस अवतार को कोई मतलब नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा का, हाँ, ये जो भाईचारा, उस भाईचारा का प्रतीक है ये, जिसमें आप लोगों ने देखा। फ्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर और संरचना आर्ट थिएटर की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जरूरतमंद परिवार के बच्चों के लिए संचालित फ्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर एवं संरचना आर्ट थिएटर की ओर से होली मिलन समारोह स्थानीय गोला रोड स्थित संस्था के सभागार में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर HN भारद्वाज, विशिष्ट अतिथि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार थे। स्वागत मंतव्य लायनेस क्लब की पूर्व प्रेसिडेंट एवं सेंटर के मुख्य संरक्षक अलका अग्रवाल ने किया तथा समारोह का संचालन सेंटर प्रबंधक व संरचना आर्ट थिएटर के सचिव सुधीर कुमार ने किया। इस अवसर पर सेंटर से जुड़े कंप्यूटर शिक्षक क्रमशः रौनक साहू, सुमित कुमार, निशी कुमार वर्मा, शिवम कुमार, अंकित कुमार, खुशी कुमारी, अल्लाह रखा एवं नए पुराने दर्जनों स्टूडेंट ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और मिठाई खिलाकर होली की बधाई एक दूसरे को दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर HN भारद्वाज, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजेश कुमार को सेंटर की ओर से अंग वस्त्र, पुष्पगुच्छ आदि प्रदान कर सम्मानित किया गया। शिक्षक अलका अग्रवाल हूँ। हमारे यहाँ बच्चों को कंप्यूटर की फ्री एजुकेशन दी जाती है। ये कंप्यूटर सेंटर में बच्चों का नवा बैच है। आज हम सभी बच्चों के साथ होली मिलन का आयोजन कर रहे हैं। यही आज हमारा आयोजन है। क्योंकि ये फ्री कंप्यूटर संस्थान है, यहाँ बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, तो मुझे सम्मानित किया गया। तो मैंने भी अपना एक प्रोग्राम रखा है कि इस संस्था के जो भी बच्चे अगर बीमार पड़ते हैं तो मेरे तरफ से उनका फ्री इलाज किया जाएगा। इमली चट्टी स्थित एक निजी होटल के सभागार में बिहार गुरु द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। शहर के एक निजी होटल में रविवार को बिहार गुरु द्वारा आयोजित होली महोत्सव में रंगों की उमंग और सामाजिक सौहार्द की झलक देखने को मिली। इस भव्य आयोजन का उद्घाटन पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने किया। महोत्सव में बिहार गुरु के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा ने अपने संबोधन में कहा कि मुजफ्फरपुर के समग्र विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। सभी वर्गों के लोगों का सहयोग ही शहर को एक विकसित पहचान दिला सकता है। कार्यक्रम में प्रख्यात साहित्यकार संजय पंकज ने होली के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा की। उन्होंने सभी से होली को आपसी प्रेम और सौहार्द के माहौल में मनाने की को अपील की, जिससे समाज में एकता और भाईचारा बना रहे। होली महोत्सव में शहरवासियों ने गुलाल और फूलों की होली खेलकर त्योहार की आनंदमय भावना को प्रकट किया। रंग बिरंगी छटा के बीच लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। फिर महोत्सव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 100 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित लोगों में समाजसेवी, शिक्षा, राजनीति, प्रशासन और कला संस्कृति से जुड़े लोग शामिल थे। कार्यक्रम में कई राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक हस्तियों की भागीदारी रही, जिनमें पूर्व विधायक केदार प्रसाद, उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा, भाजपा के वर्तमान जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, डॉक्टर संगीता शाही, अर्चना सिंह, मुकेश त्रिपाठी, एनोक सिंह, अन्नू सिंह, सुनील गुप्ता आदि उपस्थित रहे। महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक होली गीतों एवं नृत्य प्रस्तुति ने समा बांध दिया। ढोल नगाड़ों की थाप और लोक गीतों की गूंज से पूरा माहौल उमंग से भर उठा। होली मिलन समारोह, होली महोत्सव और मुजफ्फरपुर के समृद्धि के लिए, मुजफ्फरपुर के विकास के लिए हम लोग आज सभी धर्म के लोग मिलजुल कर होली महोत्सव हर वर्ष की तरह मना रहे हैं और मुजफ्फरपुर के सभी लोगों को हम लोग की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हर्षोल्लास के साथ होली मनाएं। क्या कुछ ये शुभकामनाएं अपना ये कामना कीजिएगा होली को लेकर? बोले कि मुजफ्फरपुर का विकास हो। मेन कामना यह है कि हमारा विकास हो, तभी होगा जब मुजफ्फरपुर का विकास होगा। हम लोग मुजफ्फरपुर की सोचते हैं और मुजफ्फरपुर विकसित हो, इसीलिए हम लोग इस आयोजन को कर रहे हैं। केदार गुप्ता जी ने, माननीय मंत्री केदार गुप्ता जी ने आज उद्घाटन किया है। उसके बाद डॉक्टर संजय पंकज जी है, रंजन जी है, ममता रानी जी हैं, कुमार विरल जी हैं और अभी गणमान्य लोग आ ही जा रहे हैं। सुरेश शर्मा जी हैं, सभी लोग आ जा रहे हैं।
रामदयालु सिंह महाविद्यालय में बिहार छात्र संघ द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रामदयालु सिंह महाविद्यालय में बिहार छात्र संघ द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में विभिन्न धर्मों के लोगों ने भाग लिया और होली की खुशियों को मनाया। इस अवसर पर बिहार छात्र संघ के अध्यक्ष गौतम सिंह जी ने कहा कि नशा मुक्त होली मनाएं और आपस में एकता बनाए रखें। प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य होली की खुशियों को मनाने के लिए साथ साथ सामाजिक एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना है। इस समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें गाने, नृत्य और नाटक शामिल थे। इस अवसर पर विभिन्न धर्मों के लोगों ने एक साथ मिलकर होली की पूजा की और एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियों को मनाया। बिहार छात्र संघ के इस समारोह ने होली की खुशियों को मनाने के साथ साथ सामाजिक एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम लोग बिहार छात्र संघ के तरफ से होली मिलन समारोह कार्यक्रम किए हैं, जिसमें सारे युवा साथी बिहार छात्र संघ के टीम मेंबर, सारे छात्र संघ के जो लोग हैं, सभी लोग मिलके हम लोग होली मिलन का समारोह आरडीएस कॉलेज में किए हैं। क्या कुछ संदेश रहेगा होली पर है? हम लोग होली पर खास तौर पे अपने बिहार के युवाओं को संदेश देना चाहते हैं। पहले का होली देखिए, होली जो है प्रसिद्ध है बिहार में, यूपी में होली खूब मनता है धूमधाम से, जैसे अभी हम लोग मनाए हैं गाना उना गा के ये सब के। लेकिन आजकल के यूथ जनरेशन दारू पी के और कचरा में लोट लोट के होली मनाते हैं। और आप बोलिएगा कि बिहार में बंदी है दारू भाई, फिर भी दारू पी के कैसे आप बोल रहे हैं भाई? तो नीतीश कुमार चचा का देन है कि पहले एक ठेका चलता था, अब गली गली में ठेका है। तो सभी भाई युवा साथियों से निवेदन है कि नीतीश चचा का देन है, दारू मिलता है, लेकिन फिर भी आप दारू पिए नहीं और आराम से रंगों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने युवा साथियों के साथ होली मनाएं। विगत 4 वर्षों से होली मिलन समारोह मनाते आए हैं और हम लोग हिंदू मुस्लिम सभी के साथ हर वर्ष होली खेलते हैं और एक संदेश देने का काम करते हैं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सभी भाईचारा है और उसी भाईचारा के तहत होली में एक साथ किसी बिना जात धर्म का भेदभाव किए हुए इस पर्व को मनाएं और खास तौर से करके युवाओं को हम लोग एक मैसेज देते हैं कि नशा मुक्त होकर के होली मनाएं, क्योंकि जो बिहार का होली मनता है वो देश में एक अलग मैसेज जाता है, अलग तरीके से पेश होता है। तो इस मैसेज को सुधरना चाहिए और साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि सभी युवा अच्छे से होली को मनाएं। होली पर्व खुशी का है पर्व और भाईचारा का संदेश देते हुए होली पर्व को मनाएं। माह रमजान की मुबारक महीने में मदरसा सलमानिया और मुस्लिम यतीम खाना के द्वारा दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। माह रमजान के मुबारक महीने में मदरसा सलमानिया व मुस्लिम यतीम खाना लगातार कर रहा है अफ्तारी का एहतमाम। मुजफ्फरपुर जिला के पठान टोली मदरसा सलमानिया व मुस्लिम यतीम खाना में लगातार पहले रमजान से ही आने वाले लोगों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है। वहीं मदरसा के नाजिम आला हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम हैदर कादरी नक्शबंदी ने बताया कि इफ्तारी का एहतमाम करने और रोजेदार को इफ्तार कराने से रोजा रखने के बराबर सवाब मिलता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष इदारा शरिया की जानिब से 60 रुपया सदकाए फित्र अदा करने का ऐलान किया गया है। क्योंकि इफ्तार के बेशुमार फज़ाइल व बरकत हैं, रोज़ादार को इफ्तार कराना बहुत बड़ा सवाब का काम है। इसलिए इस इलाका में चूँकि बाहर के मुसाफिरीन भी होते हैं, चांदनी चौक पर गाड़ी वाले होते हैं, वो लोग भी इफ्तार करने यहाँ आते हैं, इसलिए भरपूर तरीके पर यहाँ पर इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। लगातार चल रहा है? लगातार चल रहा है, इंशाअल्लाह पूरे महीने चलेगा। लोग कितने शामिल होते हैं? 70-75 लोग डेली रहते हैं। जी जी, इंतजाम किया जाता है मदरसे में? जी जी। इफ्तार की क्या फजीलत है कि इफ्तार क्यों करते हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ादार को इफ्तार कराना उसको भी रोज़ा का सवाब मिलता है। जी जी। और सदका फित्र को क्या इस बार निकला है? इस बार शहर काजी ने सदका फित्र का ऐलान 60 रुपया रखा है। जी जी। किसको अदा करना है? वो लोग जो मफलूकुल हाल हैं, गरीब हैं, बेवा हैं, यतीम हैं, जिनके लिए खाने पीने का सही इंतजाम नहीं है, उन लोगों को सदका फित्र देना सवाब का काम है। कौन लोग निकाल सकते हैं सदका फित्र? किस पर वाजिब है? जिन पर ज़कात वाजिब है, साहिब निसाब है,
हर उस आदमी पर सदका फित्र भी वाजिब है। छोटे बच्चे पे भी? हाँ, गार्जियन पर और उसके छोटे बच्चों पर भी, यहाँ तक कि अगर जहाँ नौकर है, गुलाम है, उन तमाम लोगों का भी उन पर वाजिब। कितना निकला इस बार 60 रुपया मुकर्रर किया गया है। और क्या कुछ काम कर रहा है रस्ते में? काम तो ऐसे मुसलसल कुछ न कुछ होते रहता है, मगर रमज़ान शुरू हुआ है तो इसमें बाब गौसे आज़म गेट है जो 34 फीट ऊंचा है और 16 फीट चौड़ा है। उसमें लगभग 1 लाख रुपये का गेट लग रहा है, जिसमें आधा काम हो चुका है और आधा कुछ काम बाकी है। जो पैसा फंड में था वो ख़त्म हो गया है। अब लोगों के ताउन का इंतज़ार है। अब लोगों का ताउन आ जाता है तो इंशाअल्लाह इस हफ्ते में गेट सेट हो जाएगा। तरावी क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? तरावी भी हर साल की तरह सेम साल तरावी हो रही है। बाहर से हाफिज कुरान आए हैं और लगभग 200 के करीब लोग तरावी में शिरकत करते हैं। ऐतिहासिक विराट लोहार सम्मेलन में दिखी ताकत। लोहार समाज का सबसे बड़ा सामाजिक सम्मेलन महेश भगत बनवारी लाल इंटर कॉलेज मैदान में मुकेश शर्मा की अध्यक्षता में की गई। इस सम्मेलन को लेकर पूरे समाज में उत्साह का माहौल देखा गया। संयोजक मुकेश कुमार शर्मा ने कहा कि यह सामाजिक एकता सम्मेलन लोहार समाज की एकजुटता, जागरूकता और उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मौके पर सह संयोजक अरुण कुमार ठाकुर उर्फ अरुण आर्ट, विश्वकर्मा समाज की वरीय नेता डॉक्टर हेम नारायण विश्वकर्मा, लोकस प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार शर्मा, लोकस जिलाध्यक्ष राधेश्याम ठाकुर, आईटी प्रमुख सज्जन कुमार, विद्यापति ठाकुर, रणविजय कुमार, विपिन कुमार, गुरुचरण शर्मा, दीपक शर्मा, अशोक शर्मा, रामनाथ ठाकुर, सोनू कुमार आदि मौजूद रहे। इस स्लोगन का मतलब है जो बिहार सरकार की गजट है, उस गजट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र के लिए खतियान की आवश्यकता पड़ती है। जो गजट है उस गजट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी जाति के प्रमाण पत्र के लिए उनके खतियान की आवश्यकता होती है। और हमारा खतियान सदियों से, हमारा खतियान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम लोहार जाति के लोग हैं और सरकार अपने साजिश के तहत हम लोगों को कभी कमार, कभी कर्मकार, कभी लोहार, कभी एसटी, कभी पिछड़ा का दर्जा दे करके हम लोग को परेशान कर रही है। उसके पीछे कारण है कि जो भी अति पिछड़े समाज, अभी वर्तमान में हम लोग अति पिछड़ा समाज में आते हैं और अति पिछड़ा समाज का फायदा उठाने वाले जो हमारे सांसद, जो विधायक हैं, अति पिछड़ा समाज के नाम पर फायदा उठाते हैं। सूचित जनजाति का मामला कोर्ट में चल रहा है, वो कोर्ट का निर्णय होगा। लेकिन अभी हम जिस समाज में हैं, जिस जाति में हैं, जिस वर्ग में हैं, उस वर्ग का जो अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए, अन्यथा हम कुछ भी करने के लिए तैयार। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।